पानीपत की धरती, तीन प्रमुख युद्धों का मैदान जो भारत के इतिहास को बदल गए। इन तीन युद्धों ने भारत की राजनीति और शक्ति का क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। आइए पहले से तीसरे युद्ध तक की यात्रा शुरू करते हैं। पहला युद्ध द 20th of April 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। बाबर के करीब 12,000-15,000 सैनिक, इब्राहिम लोदी के 30,000-40,000। बाबर ने अपनी सेना को नई व्यवस्था में लगाया। आर्टिलरी और घोड़े का संगम। आर्टिलरी का प्रभाव और घोड़े की तेजी ने जंग का रुख बदला। ये नए इस्तेमाल ने इब्राहिम लोदी की सेना को चौंक दिया। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लाधा, पर बाबर मजबूत था। अंत में इब्राहिम लोदी युद्ध में मरे गए। परिणाम मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत में एक नया युग शुरू। मुगलों ने कला, संस्कृति और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका प्रभाव आज भी इमारतों और कला में दिखता है। यह परिणाम लंबी अवधि तक बना रहा। अगला मुकाबला पानीपत का दूसरा युद्ध द 5th of November 1556। इस युद्ध में अकबर के विरुद्ध खड़ा हुआ था हिमू। हिमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। अकबर के करीब 20,000, हिमू के 30,000, 50,000। हिमू ने भी शक्तिशाली सेना तैयार की थी, जिसमें इन हथियारों का उपयोग भी था। अकबर की सेना ने संगठन और प्रतिबद्धता से युद्ध जीता। युद्ध का मोड़ तब आया जब हिमू को युद्ध में घायल किया गया और वही उसके लिए विनाशक साबित हुआ। हिमू युद्ध में मारा गया। परिणाम अकबर की हुकूमत और भी मजबूत हुई। मुगल काल एक स्वर्णिम युग में प्रवेश। अकबर के शासन ने धर्म सहिष्णुता और राजनीति में नई दिशा दी। उसका शासन काल भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। आज के इतिहास में अकबर का योगदान प्रमुख है। तीसरा और सबसे भयंकर युद्ध द 14th of January 1761। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना से मुकाबला किया। मराठा सेना ने अपने प्रमुख नेताओं के साथ युद्ध में भाग लिया। अनुमान मराठास लगभग 40,000, अब्दाली 40,000, 60,000। युद्ध बहुत ही कठिन और भयंकर था। लंबी लड़ाई और आपूर्ति संकट ने मराठा सेना को कमजोर किया। अब्दाली की सेना ने अपनी स्थिति मजबूत रखी और मराठा सेना को हराया। कई प्रमुख नेता उस युद्ध में गए। युद्ध के बाद मैदान शांत और भयानक था। परिणाम मराठा शक्ति कम हुई, मुगल और कमजोर हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवसर मिला। इससे अगले दशक में भारत का राजनीतिक नक्शा बदला। मुगल का शासन आज भी संघ में देखा जा सकता है। तीन युगों के नेता उनके प्रभाव हर नाम के पीछे एक कहानी और परिस्थिति छिपी होती है। पहला द 20th of April 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा द 5th of November 1556 अकबर वर्सेस हिमू, अकबर की जीत। तीसरा द 14th of January 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। बाबर की स्ट्रैटेजी, आर्टिलरी और व्यवस्थित फॉर्मेशंस। अकबर की सेना ने स्थिर रहकर मौका पकड़ा। अब्दाली ने देश और प्रबंधन में जीत हासिल की। आज पानीपत एक जीवंत नगर है, लेकिन इन युद्धों की याद जिंदा है। यहाँ के संग्रहालय इतिहास को समेट कर रखते हैं। हर पलक एक कहानी बताता है। शौर्य, नुकसान और परिणाम, हथियार और जख्म के निशान हमें उस समय का एहसास दिलाते हैं। पुराने दस्तावेजों में रणनीति और राजनीति की जटिलता नजर आती है। इतिहास के टुकड़े जोड़कर हम बड़ी तस्वीर समझते हैं। युद्ध सिर्फ राजाओं और नेताओं का खेल नहीं, आम लोगों की कुर्बानी भी शामिल होती है। ये छोटे निशान बड़ी कठिनाइयों की गवाही देते हैं। हमें उनकी याद रखनी चाहिए और सीखना चाहिए। इन युद्धों ने भारत का राजनीतिक ढांचा बदला। ये एक लंबे प्रभाव का श्रोता थे और आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी को फायदा मिला। इतिहासियों के लिए ये अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र है। अगर आप यहाँ न आए तो जमीन पर चलकर एहसास होता है। स्कूलों और संग्रहालयों में आज भी इन युद्धों को पढ़ाया जाता है। ये स्थान हमें अतीत से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक लेखक और आंकड़े हमें गहन समझ देते हैं। हर तथ्य का एक संदर्भ और विवेचना होती है। इतिहास को पढ़ते हुए हम इरिवर्सिबल परिणामों को समझते हैं। युद्ध की बात को पहुंचना जरूरी है। इतिहास को जरूर हमें रखना है। समाप्त निरीक्षण 1526 अकबर ने स्थिर 1765
भारत के संग्रहालयों और स्थलों का दर्शन करें। वहाँ के गाइड्स और संग्रह आपको गहरा दृष्टिकोण देंगे। हमारे इतिहास को समझना और याद रखना ही सच्ची विरासत है। श्रोताओं के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। पुस्तकें, संग्रहालय और शोध पत्र, विस्तारित पढ़ाई के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पानीपत के युद्धों की कहानी सिर्फ राज्य नहीं, मानवता और परिणामों की कहानी है। यह हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध का दाम कितना भारी होता है। इतिहास से सीखिए, याद रखिए। Links और sources description mein hain. Dhanyavad.